प्रसन्न व्यक्ति वह है जो हमेशा अपना मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो हमेशा औरों का मूल्यांकन करता है। अपना मूल्यांकन करने से अपने गुणों की उपलब्धि होती है, औरों का मूल्यांकन करने से निराशा और हताशा हाथ लगती है। जिंदगी में इंसान यदि अपना मूल्यांकन करना सीख जाए, अपने मूल्य को समझ जाए, तो वह हो जाए वह जो सिद्ध हो गए। वह सच में वह हो जाए जो होना उसकी नियति है। इसलिए हम अपना भी मूल्यांकन करना सीखें। हमारा जीवन औरों के गढ़ लगाने के लिए नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ उसने ऐसा क्यों किया। इस तरह के उपयोग से मन बहुत मैला हो जाता है, बहुत विक्षिप्त हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से विचार करते हैं कि हमने क्या किया, हमारे लिए क्या उचित है, हमें क्या करना चाहिए, और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो जीवन में रास्ते सोचते हैं, और जब सही रास्ते से हम चलते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं जहां अनंत अनंत सिद्ध भगवान पहुंचे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की मंगलमय आराधना, जहां अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों का स्मरण कर रहे हैं, और हम अकेले नहीं कर रहे। आचार्यों के लक्षण में, मूल गुण में आया है कि वो सिद्धों की स्तुति करते हैं हमेशा। सिद्ध गुण स्तुति निरता, सिद्धों की स्तुति में, चिंतन मनन में निरत रहते हैं। लेकिन इस गुजरात यूनिवर्सिटी का, अहमदाबाद का ऐसा सौभाग्य है कि 1008 जैसे अर्घों की महत्ता है, वैसे 1008 से ज़्यादा श्रावक श्राविकाएं उपस्थित होकर पूजा कर रहे। सपना जरूर हमने देखा था कि ऐसा होना चाहिए। उसको कटारिया जी ने थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर सबने मिलजुल करके उसको बृहत रूप प्रदान किया। आज कैसा लग रहा है जब इंद्र बनकर के भगवान की भक्ति में बैठते हैं। कहीं ना कहीं हमारे क्लेश टूटते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कसाएं टूटती हैं। जो लोग ऐसे उत्साह भरे माहौल में ऐसी भक्ति का आनंद नहीं लेते हैं, या तो वो मूर्ख हैं या फिर कसायवान है। कोई भी करे, कहीं भी हो, हमारे पास अनुकूलता हो तो ऐसे भक्तिमय माहौल में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। कौन सी पर्याय में फिर मौका मिलेगा। महाराज जी ऐसा बोल दिए, मूर्ख बोल दिए, कसाई बोल दिए। बताओ, हमारे पास समय है, मौसम अनुकूल है, स्थान हमारे आसपास है, और फिर भी किसी कारणवश हम सम्मिलित ना हो, लाभ ना लें। कितनी बड़ी भूल होगी। जिनसे मेल नहीं खाता है आप भले उनसे बात मत करो, लेकिन ज्ञानी ध्यान रखो, जिन्हें यहाँ सबके साथ बैठना आ गया, उन्हें ही वहाँ भी सिद्धों के साथ बैठना आ जाता है। जो यहाँ सधर्माओं के साथ ना बैठ पाएंगे, धर्मात्माओं के साथ ना बैठ पाएंगे, हो सकता है कि कुछ विचार मेल ना खाएं, हो सकता है। विचार है, परिणाम है। हम सब कोई सिद्ध थोड़ी हो गए, कोई ना कोई विकल्प तो हो सकता है। हो सकता है अभी विचार मेल ना खाएं, तो भी भक्ति का, पूजा का आश्रय लेकर के हमें अपने विचारों को और पवित्र करते जाना चाहिए। वे जीव एक साथ सिद्ध हो जाते हैं जहाँ
यहाँ एक साथ बैठ करके सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं। कितने कितने सिद्ध हो गए। संबित शिखर की पूजा जब करते हैं तो कितने सिद्ध हो गए। इस टोंक से कितने सिद्ध हुए बाबूजी। कुंथुनाथ भगवान की सौंक है। हमारे संघ में एक महाराज हैं, उनको मतलब किस टोंक से कितने भगवान सिद्ध हुए हैं। करोड़ों करोड़ों, अपन करोड़ों तो बोल ही सकते। अनंत सिद्ध हो गए। लेकिन एक साथ वाली बात करें तो 608 जीव एक समय में एक साथ मुक्त हो सकते हैं। 108 जीव, 608 जीव 8 समय में मुक्त हो सकते हैं, ऐसा भी योग बन सकता है। तो वो जीव होते कौन है? जिनके परिणाम मिलने लगते हैं। आगे से पीछे तक कैसे हार मुकुट लगा के और चांदी के सोने के मुकुट पहन करके शोभायमान हो रहे हैं इंद्र देवता देवियां। सब एक जैसी वेशभूषा, एक जैसा। ऐसे भाव में लाने की हमारी कोशिश रहती है। धर्म ध्यान के भाव, विषय कसाय वालों के भाव बहुत मिल जाएंगे दुनिया में। कहते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, समाज में कुछ लोग घड़ी के कांटे की तरह होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे धीमे चलता हो चाहे तेज चलता हो। देश में कुछ लोग घड़ी के कांटे की तरह भी होते हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे धीमे चलता हो चाहे तेज चलता हो, लेकिन जब किसी की 12 बजानी हो तो सब एक साथ आ जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब धर्म ध्यान करना हो तो सब एक साथ आ जाते हैं। छोटे हों बड़े हों, तेज चलने वाले हों धीमे चलने वाले हों, विमान से चलने वाले हों चाहे साइकिल से चलने वाले हों, धर्म ध्यान का मौका मिला आप उन लोगों में से हैं जो धर्म ध्यान के अवसर को चूकते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। सिद्ध भगवंतों के संबंध में हम सब समझ रहे हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ पता भी तो हो। नमो सिद्धाणम नमः सिद्धेभ्या कहते हैं ऐसा मंत्र है कि जिसे तीर्थंकर मुनिराज, तीर्थंकर परमात्मा महाराज ऋषभदेव भी दीक्षा लेवें तो कहाँ से शुरुआत होगी? नमः सिद्धेभ्या। और नमोकार मंत्र देखें तो उसका सबसे श्रेष्ठतम पद अरहंत तो है ही, लेकिन नमो सिद्धाणम ये पंचाक्षरी मंत्र है। और इस पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करने से 5 पापों से मुक्ति मिल जाती है। कभी कल्पना करो ऐसे सिद्ध भगवान दिखते हैं, ये तो हमारी कल्पना है कि ऐसे होंगे, लेकिन वो तो पूरी तरह से अमूर्तिक हैं और इसमें आएगा। सिद्ध कैसे हैं उस बात को हम सब समझ रहे हैं कि सिद्ध भगवंतों ने कर्मों को धो डाला है, सारी कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है, आत्म स्वभाव को साध लिया है। सिद्धि बंदे सिद्धि प्रसिद्धि, सिद्धि की प्रसिद्धि के लिए, उपलब्धि के लिए मैं उनको उनके गुण रूप रस्सी से आकृष्ट होता हुआ नमस्कार करता हूँ। जैन शासन में किसी के प्रभाव को नमस्कार नहीं किया जाता है, किसी की संपत्ति को नमस्कार नहीं किया जाता है, उनके गुणों को नमस्कार किया जाता है। उनकी सद्गुण रूपी रस्सी से बंधा हुआ मैं, भाई कोई कुएं में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए तो उसको निकलने का साधन यही है कि कोई रस्सी डाले और हम उस रस्सी को पकड़ के चढ़ जाएं। तो सिद्ध भगवान तो संसार रूपी कुएं के पार बैठे हैं और उनके गुण रूपी रस्सी आज भी संसार में लटक रही है। गुण रूपी रस्सी, हम उनके गुण तो जान ही सकते हैं, अभी गुण गा ही रहे थे।
8 अर्घ में भी 8 गुणों की चर्चा, 16 अर्घों में 16 गुणों की चर्चा, 32 में 32 गुणों की। गुण तो बहुत है, लेकिन अपन छोटे स्तर से चालू करके 1024 तक पहुंच जाएंगे। गुण रूपी रस्सी से आकृष्ट हुआ मैं, सिद्ध भगवंतों की भक्ति के लिए तैयार हूं। इस रस्सी को पकड़ करके, इस गुणों को जान करके हम भी संसार से पार हो जाएंगे। सिद्धि क्या चीज है? स्वात्मोपलब्धि। ढेर सारे दर्शन हैं, लेकिन स्वात्मोपलब्धि की बात कौन करते हैं? अगर कोई करने भी लगे हैं जैन दर्शन के प्रभाव से, तो वस्तुतः उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से तीर्थंकरों ने मार्गदर्शन किया। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, प्रगुण गणोच्छाद दोषापहारात। सारे दोष मिट जाएं। हमारे दोष कैसे मिटे? इतने तो हमारे दोष मिट गए कि हम घंटे भर भक्ति कर पा रहे हैं। इतने तो दोष मिट गए कि सुबह से खाने पीने पर टूटने की बजाय अष्टद्रव्य की सामग्री तैयार कर रहे हैं। इतने दोष तो मिट गए कि खुद पेट भरने की बजाय पहले मुनियों का पड़गाहन करते हैं, आहार देते हैं, फिर भोजन करते हैं। कुछ तो मिटे हैं, कुछ तो कम हुए हैं। कुछ लालच कम हुआ है, कुछ मोह कम हुआ है, कुछ विकार कम हुए हैं, कुछ कसाय कम हुई है। यानी दुनिया में ऐसे ऐसे कसायवान लोग मिलेंगे, टूट जाते हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं होते। ये जिनेंद्र का मार्ग है। यहाँ जो आते हैं और इस मार्ग को समझते हैं, वो जरा सा अवसर मिलते ही झुक करके क्षमा कर लेते हैं, क्षमा करा लेते हैं। तो हमारा भी कुछ तो योग्य उपादान है। योग्य द्रव्य क्षात्र काल भाव मिलेगा तो हम भी संसार से पार होंगे। ऐसे सिद्धों की स्तुति में आज पूज्यपाद स्वामी की सिद्ध भक्ति में दूसरा श्लोक है। आचार्य पूज्यपाद के शब्दों से वाकिफ कराते हुए अपन सिद्धों की महिमा समझें। न भावः सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतस्तपोभर्णयुक्ते अस्त्यात्मानादिबद्धः स्वाकृतच फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह परमित रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुण इतो नान्यता साध्य सिद्धि न अभावा। दुनिया में कुछ इस टाइप की मान्यता वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि जीव का अभाव हो जाना मोक्ष है। अभाव का नाम मोक्ष है क्या? यदि जीव का अभाव हो गया, ऐसा मोक्ष कौन चाहेगा? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा कोई चाहता है? सब कुछ अस्तित्व की ही तो लड़ाई है। दुनिया में अस्तित्व की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि हम देखें, वो चाहते हैं कि हम बने रहें, वो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हों, हम मुख्यमंत्री हों, हम राष्ट्रपति हों। दुनिया में ये चाहना क्यों है? क्योंकि आत्मा का अस्तित्व है। अस्तित्व है इसलिए जब तक विभाव है तो उस रूप में अस्तित्व चाहता है, और जब स्वभाव को प्राप्त होता है तो अस्तित्व खत्म नहीं होता है, शुद्ध रूप में अस्तित्व होता ही है। अस्ति द्रव्य के सामान्य लक्षणों में अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रलघुत्वम, प्रदेशत्वम, अमूर्तत्वम, मूर्तत्वम, चेतनम, अचेतनत्वम च। द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण। अभाव नहीं होता है आत्मा का। ना अभाव सिद्धि इष्टा। किसी भी बुद्धिमान के लिए अभाव रूप सिद्धि इष्ट नहीं है। हमारे जीव का अस्तित्व तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और खास बात, कम से कम भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकतम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। फिर से जन्म होगा। फिर से जन्म होगा का मतलब मरण भी है तो जन्म भी है, जन्म है तो फिर मरण भी है। इसका मतलब आत्मा शाश्वत है, लेकिन चोला बदलता रहता है।
ऐसा भी कोई जीव हो सकता है कि चोला बदलने की पद्धति को खत्म कर दे और शुद्ध आत्मा रूप से विराजमान हो जाए। ना अभावा सिद्धिष्ठा ना निज गुण हतिष्ठ तत्तपोव्रन युक्ते। और कोई कहते हैं कि आत्मा तो रहता है लेकिन इसके ज्ञान दर्शन वगैरह गुण नष्ट हो जाते हैं। बताओ, नैयायिक वैशेषिक कहते हैं गुण नष्ट हो जाते हैं। गुण नष्ट हो जाएंगे तो आत्मा क्या चीज का नाम है फिर? आत्मा अचेतन या जड़ चीज है क्या? अच्छा, कोई व्यक्ति अपने गुणों के नाश करने के लिए तपस्या करेगा क्या? तपस्या किस लिए की जाती है? गुण बढ़े, शुद्धता बढ़े। तो ना निज गुण हाति, अपने गुणों का नाश भी किसी को इष्ट नहीं है, इसलिए कोई तप नहीं करता है, इसलिए गुणों का नाश नहीं होता, ये मानना पड़ेगा। अस्ति आत्मा, आत्मा निश्चित रूप से है, अनादिकाल से है। आत्मा छे, आत्मा शाश्वत छे, आत्मा कर्मोથી બંધિત છે, આશ્રવ છે, આશ્રવનો નિરોધ છે, સંબરનો માર્ગ છે અને કર્મોથી મુક્તિ સ્વરૂપ મોક્ષ પણ આત્માના થાય છે। કેવો છે આત્મા? ज्ञायक, जानन देखन, सब जानन देखन हारा, ये आत्मा हमारा। और अनादिकाल से बंध है, कर्मों से बंधा हुआ है। कर्म ना होवे तो कोई छोटा बड़ा भी ना हो, सुखी दुखी ना हो, साता असाता ना भोगे। कर्म है, कर्म के उदय हैं, तभी तो ऐसा हो रहा। उसी एक एक्शन से कोई सुखी हो जाता है, उसी एक एक्शन से कोई दुखी हो जाता है। वही एक पदार्थ पाके कोई सुखी हो जाता है, वही एक पदार्थ पाके कोई दुखी हो जाता है। क्यों? सबके अपने अपने कर्म हैं, सत्ता में कर्म पड़े हैं। कर्म सिद्धांत को कुमारसार जैसे ग्रंथों से समझो। जैसे कर्म ये करता है वैसे कर्म के फलों को भोगता है, और कर्म का क्षय हो जाए तो मोक्ष का भागीदार होता है। ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमाण उपसंहार विस्तार धर्म वाला उत्पाद व ध्रुवात्मक यह आत्मा है। इसके अलावा सिद्धि का कोई मार्ग नहीं है।